Hello friends, welcome to InfoSights. Today we are going to discuss regarding the WTO verdict on sugar. इंडिया के बिहाफ से अपन बात करने वाले हैं कि किस तरीके की वर्डिक्ट चल रही है और इंडिया इसको अपोज क्यों कर रही है। ठीक है, इस वर्डिक्ट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि वर्डिक्ट है क्या। ठीक है, वर्डिक्ट ये है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल, ठीक है, जो कि डब्ल्यूटीओ के अंडर आता है। आपको पता है कि गेट वन ऑफ द मेन रीजन जो देखने के लिए मिलता था, पहले गुड्स के साथ डील करना, फिर गेट को कन्वर्ट किया गया डब्ल्यूटीओ में, सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है, और वन ऑफ द बेस्ट रीजन जो था कि अपन को एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों थी? ताकि अच्छे से डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सके। तो उसी डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल की बात कर रहे हैं आज अपन। ठीक है, तो उस डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने ये बोला है कि इंडिया जो है, ठीक है, काफी कंट्रीज ने ब्लेम किया है, क्लेम किया है कि इंडिया अपने जो प्रोड्यूसर्स है, शुगर प्रोड्यूसर्स है, उनको क्या कर रही है? सब्सिडीज दे रही है, ताकि जो ग्लोबल लेवल पे है उनके प्राइसेस हो जाए कम और कॉम्पिटिटिव इनफ हो जाए, जो कि हैम्पर करती है दूसरी ग्लोबल कंट्रीज को। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा है, इसके बारे में अपन डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये ब्रेक कर रहा है कैसे ना कैसे करके, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइसेस कम होना, दूसरी कंट्रीज की कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंटर्स है ये ब्रेक कर रही है रूल्स के। ठीक है, किसके अंडर? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंटिन्यू करके चलती है। बैकग्राउंड क्या है, क्या अपन यहाँ पे स्टडी क्या करना चाहते हैं? बैकग्राउंड ये है कि बहुत सारी कंट्रीज जो है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इन सब ने क्लेम किया है इंडिया के अकॉर्डिंग डब्ल्यूटीओ के पास की सब्सिडीज ऑफर की जा रही है, जो कि अगेंस्ट द रूल है। ठीक है, सब्सिडीज रूल्स किसके होंगे? गेट के रूल्स की ऑलरेडी बात कर ली, ट्रेड एंड टैरिफ की। ठीक है, तो रूल्स के अगेंस्ट इंडिया जो है अपने प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि इनके जो प्राइसेस है वो क्या हो जाए? डिक्लाइन हो जाए। नंबर टू क्या बात की जा रही है कि भाई आप आर्ग्यू किया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक सब्सिडीज है, मतलब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज और एक्सपोर्ट सब्सिडीज की, ज्यादा से ज्यादा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं और अगर मैंने ज्यादा से ज्यादा मतलब 100 क्वांटिटी का सेल आउट किया है, ठीक है, तो 10% आपको सब्सिडीज दी जाएगी। तो ये एक्सपोर्ट पे भी मुझे दिया जा रहा है। और प्रोड्यूसर्स जो है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हु आर प्रोड्यूसिंग शुगर, ठीक है, तो उनको भी आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये सब्सिडीज एक्सीड कर रही है, जो कि लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है किसके अंडर? डब्ल्यूटीओ ट्रेड रूल्स के अंडर। इस लिमिट के अबव आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो। अब ये लिमिट है कितनी जिसको अपन एक्सीड कर रहे हैं? तो डब्ल्यूटीओ जो रूल है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि सब्सिडी कैन नॉट बी एक्सीडेड बियॉन्ड 10%। ठीक है, 10% ऑफ व्हाट? ऑफ द टोटल वैल्यूएशन ऑफ द शुगर प्रोडक्शन। ठीक है, नंबर 4 बात की जा रही है कि भाई आप जब बात करते हो इंक्रीज द प्रोडक्शन, अब इंक्रीज द प्रोडक्शन हो गया अगर सब्सिडीज अच्छी, आज मैं प्रोड्यूस कर रही हूं कोई चीज, ठीक है, 100 की जगह मुझे 90 में प्रोड्यूस करने को मिल रहा है, मतलब ये मेरी कॉस्ट कम हो गई। कॉस्ट कम हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूंगी। सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मेरा प्राइसेस कम हो जाएगा। ठीक है, और प्राइसेस अगर कम हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे प्राइसेस कॉम्पिटिटिव बना देगा। कहां पे? ग्लोबल लेवल पे बना देगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड देखने के लिए मिल रहा है। और ग्लोबली अगर मैं कॉम्पिटिटिव बन गई तो समवेयर इट इज बिकमिंग अ काइंड ऑफ लाइक रॉड ब्लॉक फॉर द फॉरेन प्रोड्यूसर्स। गेटिंग माई पॉइंट? प्रॉब्लमेटिक बन रहा है दूसरे प्रोड्यूसर्स के लिए अगर आप इतना सस्ता शुगर प्रोड्यूस कर रहे हो तो एज अ होल दूसरी कंट्रीज के लिए, ब्राजील पिक्चर में आ रही है तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स देखने को मिलेगा, अपन सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये सारी चीजें अगर होती रहेगी, सब्सिडीज देते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है ग्रोथ। किसके ग्रोथ को? प्रोडक्शन। किसके प्रोडक्शन? शुगर के प्रोडक्शन। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि भाई फेवर कर रहा है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थ्रू दी सब्सिडीज।
मतलब अगर बेसिकली आपके मतलब आप में अगर कैपेसिटी है, ठीक है, उसके बेसिस पे कैपेसिटी, पोटेंशियल, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, उसी की बेसिस पे चीजें इंक्रीज हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर चीजें बफर स्टॉक के नाम से हो रही है, ठीक है, मतलब चीजें सब्सिडीज देकर, ठीक है, सब्सिडीज देकर चीजों को सस्ता बनाया जा रहा है और आप उसको बेच रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को और हैम्पर कर रहा है। फेवर करो तो कोई बात नहीं, लेकिन हैम्पर भी तो कर रहा है ये ग्लोबल सिनेरियो को, ठीक है। फिर वही चीज इंडिया विड्रॉ करता है, विड्रॉज इट्स लिस्ट प्रोहिबिटेड सब्सिडीज अंडर प्रोडक्शन असिस्टेंस। तो यहाँ पे भी बात की जा रही है कि पैनल बात कर रहे हैं कि इन सब्सिडीज वगैरह को विड्रॉ किया जाए, और इंडिया ने स्टेट किया है कि ये जो फाइंडिंग्स डोमेस्टिक स्कीम से रिलेटेड की गई है वो अनएक्सेप्टेबल है। क्यों अनएक्सेप्टेबल है वो भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो बेसिक आपको बैकग्राउंड पता चल गया, कंट्रीज जो है ओपोज कर रही है इंडिया को, क्यों ओपोज कर रही है, सब्सिडीज के कारण, और सब्सिडीज के कारण कि भाई WTO रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं। इंडिया की सब्सिडीज 10% तक तो आप दे सकते हो, उससे बियॉन्ड नहीं दे सकते हो, और ये सब्सिडीज दोगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और फेवर किया जाएगा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। और इंडिया बोल रही है कि ये जो फाइंडिंग्स है वो क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये तो था बैकग्राउंड। अब देखो यहाँ पे पॉइंटर्स में एक और चीज बताना चाहूंगी कि WTO का एग्रीमेंट क्या बोलता है सब्सिडीज और काउंटरवेलिंग मेजर्स के लिए। जैसे कि इंडिया है, अपन को ब्राजील जैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ब्राजील प्रोड्यूस कर रहा है 90 रुपीज में, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है 95 में, तो कॉम्पिटिटिव इनफ तो है नहीं। तो क्या गवर्नमेंट बोलेगी इनको कि भाई आप तो प्रोड्यूस करो, 5% जो आपका कम पड़ रहा है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। इसको बोलते हैं काउंटरवेलिंग मेजर्स, ताकि चीजें रुके नहीं। रेगुलेशन रेगुलेट करेगी एक्शंस को कि आप कंटिन्यू करते रहो प्रोडक्शन अपना, ठीक है। तो कंट्री कैन यूज द WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर टू सीक द विड्रॉल ऑफ दीज सब्सिडी। मतलब दूसरी जो कंट्रीज है, ब्राजील यहाँ पे अगर ब्राजील को नुकसान हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया को नुकसान हो रहा है, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट सेल के पास जा सकती है कि भाई इंडिया तो सब्सिडीज लगा रही है तो इसको विड्रॉ किया जाए, ठीक है, ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है। तो ये होता है WTO का एग्रीमेंट इन काउंटरवेलिंग मेजर्स के लिए, ठीक है। ताकि WTO क्या काम करेगा कि भाई ये जो ट्रेड बैरियर्स आप इंपोज कर रहे हो सब्सिडीज के नाम पे, मतलब बेसिकली WTO का एग्रीमेंट क्या होता है, चीजों को ट्रांसपेरेंट रखना, ज्यादा से ज्यादा मार्केट एक्सेस। अगर आप डोमेस्टिक इतना फेवर करोगे तो दूसरे फॉरेन प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। चीजों को मार्केट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सेस करवाना है, इंटीग्रेशन रखना है ग्लोबल मार्केट में। ये इंटीग्रेशन की बात नहीं हुई अगर आपने सब्सिडी लगा दी है तो, ये सिर्फ समझाने के लिए है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि अपन सब्सिडी ज्यादा इंपोज कर रहे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग दी एग्रीमेंट ऑफ ऑन एग्रीकल्चर, जो WTO जिसकी बात कर रहा है, मार्केट एक्सेस और इंटीग्रेशन की। अब अपन बात करते हैं इंडिया के बिहाफ से कि इंडिया किस तरीके से इंपॉर्टेंट प्लेस स्टैब्लिश करता है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। इसमें देखने को मिलता है कि सेकंड लार्जेस्ट अपन शुगर प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राजील, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। 5 करोड़ पीपल डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन दी कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन अलोंग फॉर देयर लाइवलीहुड। और कौन कौन से जो स्टेट्स है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब इन नॉर्थ, एंड महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन साउथ। और एक और चीज याद रखना कि जो साउथ इंडिया है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंतर्गत देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको हायर सुक्रोज कंटेंट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जो कि ज्यादा से ज्यादा हायर ईल्ड प्रोड्यूस करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ऑलरेडी लिखा है, हायर सुक्रोज की वजह से ज्यादा ईल्ड मिलेगी इन कंपैरिजन टू दी नॉर्थ इंडिया। अब इसमें आप बात करते हो कि व्हाट इज द इंडिया स्टैंड इन WTO जजमेंट। जो वर्डिक्ट चल रही है उसमें इंडिया क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, किस तरीके से डिफेंड किया जा रहा है। इंडिया बात कर रहे हैं कि डज नॉट ऑफर द डायरेक्ट सब्सिडीज टू द शुगर केन फार्मर्स,
ठीक है, डज नॉट ब्रेक एनी इंटरनेशनल ट्रेड रूल, हमने किसी भी तरीके का ट्रेड रूल को ब्रेक नहीं किया है, वॉयलेट नहीं किया है, ठीक है। पॉइंट क्या है यहाँ पे, हम सिर्फ अपना मिनिमम प्राइस देते हैं, मिनिमम प्राइस प्रोवाइड करते हैं। और 2021 में बस इतना हुआ है कि सेंटर ने जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस बिल्ड किए हैं 290 रुपीज पर क्विंटल, ठीक है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा, हाईएस्ट एवर देखने के लिए मिलेगा प्रोक्योरमेंट पे, ठीक है, हाईएस्ट एवर देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल सके, ठीक है। हायर अगर आपके प्राइसेस होंगे तो इज बिलीव टू हैव लेड टू सप्लाई ग्लट, ठीक है, सप्लाई ओवर प्रोडक्शन की बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई की बात की जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा अगर सप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्राइसेस तो डाउन करेगी ना। कहने का मतलब क्या है, हम तो हमारे मिनिमम प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, जिससे कि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, और सप्लाई इंक्रीज होगा तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगा। और हमारा पूरा का पूरा फोकस क्या है कि जो भी डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए शुगर मिल ऑनर्स है उनको बाहर निकाला जा सके, और उसी के लिए हम कंटिन्यू बेसिस पे अपनी एक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोअर प्राइसेस हो रहे हैं वो एमएसपी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, जो कि रेवेन्यूज को भी इंपैक्ट करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शुगर मिल के ऑनर्स के रेवेन्यूज को इंपैक्ट करेंगे और वो ज्यादा से ज्यादा डेब्ट ट्रैप में फंसते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिफेंड किया गया है इंडिया के द्वारा कि भाई जो भी आपका जजमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली डायरेक्ट सब्सिडीज तो नहीं है, एमएसपी की बेसिस पे दे रहे हैं, वो अलग बात है। सबसे ज्यादा इस बार हाईएस्ट एवर सब्सिडी एमएसपी दिया गया है, ठीक है, लेकिन वो क्यों दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो, प्राइसेस कम हो। और ये चीजें अगर इस तरीके से चलती रहेगी, लो प्राइसेस चलती रहेगी, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा शुगर मिल्स के जो ऑनर्स है उनके रेवेन्यूज को भी अफेक्ट करता है। तो जैसे तैसे करके हमें एक्शन प्लान्स लेने पड़ते हैं, किसके लिए, इस डेब्ट ट्रैप को कम करने के लिए। और डेब्ट ट्रैप किसके लिए है, ये शुगर मिल ऑनर्स के लिए बोला गया है। अब देखो कि जो कंट्री है, मतलब अपनी इकोनॉमी है, इन्होंने किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया है शुगर इंडस्ट्रीज को, कि भाई कंपलसरी, आपको पता है कि 2022 तक का टारगेट था कि जो फार्मर्स की इनकम डबल की जाएगी। इसमें अपन ने डाइवर्सिफिकेशन का काफी अप्रोचेस को यूज किया है, ठीक है। उसके साथ में एक चीज देखो, कम मैंडेट कर दिया है कंपलसरी ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल, जिससे ड्राइव किया जा सके फ्यूल को, ठीक है, फ्यूल सच एज पेट्रोल और बायोफ्यूल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कंपलसरी ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल की बात की जा रही है, जो कि सेंटर ने मैंडेट कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है। नंबर 2 बात की जा रही है कि शुगर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो ही नहीं रहा था भाई। और अगर चीजें इंक्रीज नहीं होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी, प्लस अपन ने एक और काम दे दिया उनका, वो है ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल, ठीक है। तो प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए ना, तो अगर अपन इंसेंटिवाइज पॉलिसीज नहीं देंगे, ठीक है, तो कैसे वो इस डेब्ट बर्डन से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। मुझे अगर जब तक इंसेंटिव नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रोडक्शन ज्यादा क्यों करूंगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो रीस्ट्रक्चर करना पड़ा लोन्स वर्थ और 3000 करोड़ ऑफर टू द शुगर मिल्स, ठीक है। ताकि ये अपन ने जो 3000 करोड़ का ऑफर किया है लोन, रीस्ट्रक्चर किया है लोन स्पेसिफिकली शुगर मिल ऑनर्स के लिए, वो अपन ने शुगर डेवलपमेंट फंड में से ही निकाला है। गेटिंग माय पॉइंट, शुगर डेवलपमेंट फंड में से ही निकाला गया है ये चीज। दूसरी चीज बात की जाती है कि भाई इफ इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर शुगर मिल टू प्रोक्योर शुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है, एट मिनिमम प्राइस डिटेक्टेड बाय द, इसमें रेगुलर सैंक्शन फंड किया जा रहा है ताकि कंटिन्यू बेसिस पे उनको इनकरेज किया जा सके, अगर वो एमएसपी के थ्रू चीजें नहीं मतलब प्रोवाइड करवा पा रहे हैं तो, ठीक है। फिर 6 पॉइंट यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सेंटर अलोकेटेड द 3500 करोड़ टू फंड द एक्सपोर्ट ऑफ 6 मिलियन टन्स ऑफ शुगर। मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने की, इनकरेज करने की बात की जा रही है।
नॉर्मल सी बात है, एक काम एक्स्ट्रा दे दिया फिर भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, तो अपना क्या बेसिक क्राइटेरिया रहेगा कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, और वो प्रोडक्शन इंक्रीज कब होगा, जब वो डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलेंगे। इसके लिए अपन ने क्या किया, लोन्स वगैरह की फैसिलिटीज और अवेलेबल कराई, प्लस में एड ऑन कर दिया, जिससे कि शुगर मिल ऑनर्स जो है उनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज ऑफर मिल सके, इनकरेज कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट भी किया जा सके अपनी कंट्री से। और एक्सपोर्ट करना भी बनता है ना, क्योंकि अपन अच्छा खासा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन दी एंटायर वर्ल्ड माने जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में इंडिया की तरफ से ये भी पॉइंट आया था कि जो आर्टिकल 3 है, ठीक है, सब्सिडीज एंड काउंटर वैलिंग मेजर्स के अकॉर्डिंग ये एप्लीकेबल नहीं होता है इंडिया के ऊपर, कि भाई वो इलिमिनेट करे एक्सपोर्ट ड्यूटीज को, ठीक है। उसके साथ में कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में ये बोला गया है कि जो भी स्टेप्स हम ले रहे हैं, इंडिया ने इनिशिएट किया है, जो भी स्टेप्स है वो इंकरेजमेंट के लिए लिया गया है। किसके लिए? शुगर मिल ऑनर्स के लिए, ताकि एमएसपी इजीली उनको प्रोवाइड हो जाए। जो भी शुगर ग्लट है उसकी वजह से प्राइसेस तो कम होंगे ही होंगे, कोई सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, ठीक है। इट इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, ठीक है। कोई भी गलत काम नहीं किया जा रहा है जिससे कि WTO के नॉर्म्स को अफेक्ट किया जा सके। और रही बात कैपिटल की, वो तो इन्फ्यूज करना ही पड़ेगा। शुगर डेवलपमेंट जो फंड की बात कर रही हूं मैं, लोन प्रोवाइड करवाने की बात कर रही हूं, ठीक है, वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंजेस तो लेने ही पड़ेंगे ताकि इंप्रूव हो सके इफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन। जिस चीज में अच्छे हैं उसको और इंप्रूव करना, ठीक है, वो किसी नॉर्म्स को तोड़ने वाली बात नहीं होती है। इट इज जस्ट टू मेक द इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ द प्रोडक्शन पार्ट इन विच वी आर ऑलरेडी इफिशिएंट इन, ठीक है। तो बेटर स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में अपन चीजें लेकर चल रहे हैं, वो किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को हैम्पर नहीं करता है, ठीक है। ये बात बोली जा रही है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। सो थैंक यू सो मच गाइज। और किसी टॉपिक से रिलेटेड, आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल।